तो जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये एक छोटी वीडियो होगी लेकिन बहुत अहम वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इथेरियम की जो गैस फीस जो होती है, जो उसके चार्जेस होते हैं हर दफ़ा ट्रांजैक्शन के, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। उनको कम कैसे किया जा सकता है? अम, अगर आप के पास कोई भी कॉइन है जो इथेरियम के ऊपर है, जिसको ईटीएच भी कहते हैं, कोई भी टोकन है जो इथेरियम पर है, या कोई भी चीज़ आप इथेरियम के ऊपर नेटवर्क के ऊपर करते हैं, जो कि क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क कॉइन्स और टोकन्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास वो इथेरियम बेस्ड कॉइन्स और टोकन्स हैं, लेकिन मसला ये कि उसकी इथेरियम की कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए, बाइंग सेलिंग करने के लिए, एक इवन एक एक जगह एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज को भेजने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, स्वैप करने के लिए, जो भी करना है, हर चीज़ के लिए इथेरियम की गैस फ़ीस या फ़ीस कह लें, चार्जेस, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम उसको कैसे कम, काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। यहाँ तकरीबन 60 से 70% तक आप उसको कैसे फ़ीस को अपनी कम कर सकते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि क्योंकि इथेरियम इस वक्त दुनिया का दूसरा बड़ा नेटवर्क है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, बिटकॉइन के बाद। और बल्कि यहाँ तक कि इथेरियम के ऊपर जो जो सर्विसेज, जो कंपनीज, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो बिटकॉइन से ज़्यादा बेहतर भी ज़्यादा अच्छे हैं। बिटकॉइन का तो आप यूँ समझ लें कि क्योंकि वो पहला आया था तो वो बादशाह बना फिरता है, लेकिन असल में जो ज़्यादा काम होता है वो इथेरियम नेटवर्क के बेस पर अभी हो रहा है। और जो ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट हैं अभी वो इथेरियम के ऊपर हैं, और नेटवर्क्स पे भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इथेरियम पर है। इसी वजह से इथेरियम पे जो भी ट्रांजैक्शन आपने करनी होती है, कॉइन खरीदना है, बेचना है, स्वैप करना है, एक्सचेंज करना है, ट्रांसफ़र करना है, जो भी करना है, उस सब को करने के लिए उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आपको अब बस ये बताता हूँ कि कैसे क्या करके आप अपनी जो इथेरियम की फ़ीस है उसको कम कर सकते हैं। 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है कि टाइमिंग। अगर आप किसी दिन में, किसी ऐसे वक़्त में आप अपने ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जिस वक़्त जो इथेरियम जो नेटवर्क है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, तो ज़ाहिर है कि उस वक़्त वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज करेगा। और अगर इसी तरह अगर आप किसी ऐसे वक़्त पे करते हैं जिस वक़्त उस पर लोड कम है, तो वो खुद ब खुद उसकी फ़ीस नीचे आ जाएगी। एक एक चीज़ ये होती है ज़हन में रखने की। इसके अलावा यानी टाइमिंग, और दूसरी चीज़ ये होती है कि दिन का भी फ़र्क पड़ता है कि कौन-सा दिन है। मिसाल के तौर पर अगर आप वर्किंग डे के करीब में कर रहे हैं, या किसी ऐसे दिन में कर रहे हैं जहाँ पर जिसमें कि ज़्यादातर लोग ट्रांज़ैक्शंस और ट्रेड्स कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त भी फ़ीस ज़्यादा होगी। और अगर किसी ऐसे दिन में कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई छुट्टी का दिन है या लोग इतना ज़्यादा नहीं कर रहे, तो उस वक़्त उसकी फ़ीस कम होगी। आप इसको चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, coinmarketcap.com। इसका लिंक मैं अपनी वेबसाइट के इसी वीडियो के नीचे डाल दूँगा, वो उस पर आप क्लिक करके इधर आ सकते हैं। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि गूगल में बहुत सारे फेक लिंक्स भी होते हैं। इसलिए आप उन लिंक से बचने के लिए, जो बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं, उनसे बचने के लिए मैं आपको ये ओरिजिनल लिंक यहाँ पे इसी वेबसाइट के अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उस पे क्लिक करें, तो आप यहाँ पर आ जाएँगे coinmarketcap.com। इसके अंदर आप बिल्कुल ऊपर टॉप पर आप देखें कुछ चीज़ें आ रही हैं, क्रिप्टोज़, एक्सचेंज, मार्केट कैप, 24 आवर वॉल्यूम, डोमिनेंस और ईटीएच गैस, ये ठीक है। ये जो चीज़ है ईटीएच गैस, ये इथेरियम की गैस फीस या गैस चार्जेस है, ठीक है। ये है, इससे आपको पता चलता है कि इस वक्त मार्केट में, इस वक्त, इस आज के दिन में, इस वक्त क्या रेट चल रहा है कोई भी ट्रांजैक्शन करने का इथेरियम नेटवर्क पे, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं 35 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि इस वक्त जो रेट चल रहा है ट्रांसफ़र या ट्रांजैक्शन करने का, वो तकरीबन 35 के आस-पास होगा। एग्ज़ैक्ट नहीं होता, 1-2 डॉलर ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इसके इसके आस-पास होगा। ज़ाहिर है कि 3 क्यों हैं? 3 इसलिए कि एक स्लो ट्रांज़ैक्शन होती है, एक स्टैंडर्ड स्पीड पर, और एक फ़ास्ट। स्लो, स्टैंडर्ड फ़ीस और फ़ास्ट का मतलब ज़ाहिर है कि भाई कितनी जल्दी ट्रांज़ैक्शन हो जाएगी। इसका सादा असूल ये है कि जितने पैसे ज़्यादा देंगे, उतनी ट्रांज़ैक्शन जो है तेज़ होगी। लेकिन अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ पेज को, तो आप देखें कि अब वो थोड़ी और इस वक़्त फ़ीस कम हो गई है। अभी 35-35 आ रहा था, अब 33-33 और 34 आ रहा है। अगर आपने बहुत तेज़ फ़ौरन करनी है, तो आपको टाइम भी बता रहा है कि कितनी सेकंड में, 45 सेकंड में, सबका टाइम एक जैसा ही है, लेकिन आम तौर पर इस ज़्यादा टाइम में भी फ़र्क होता है। इस वक़्त इसलिए दिखा रहा है सबका टाइम एक जैसा, क्योंकि लग रहा है कि नेटवर्क पे इतना ज़्यादा लोड नहीं है। तो क्योंकि आज छुट्टी का दिन भी है, तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस वक़्त ये जो ट्रांज़ैक्शन है, अगर देखें, मैं आपको अपने
इसी एक ट्रांजैक्शन करके दिखाऊँ, तो आप देखेंगे कि मुझे जो फ़ीस बताएगा वो तकरीबन इसके आस-पास ही होगी। जैसे मैं अपने मेटामास्क में गया, मैंने कहा जी मेरे पास ये इथीरियम है, इसको मैं स्वैप करना चाहता हूँ, ठीक है? और मैंने कहा जी ठीक है, जो जितने भी मेरे पास इथीरियम पड़े हैं, उस सब के सब को स्वैप कर दो इस एक दूसरे कॉइन से, ओहम ओहम से, ठीक है? ये सब दोनों इथीरियम नेटवर्क पर हैं। तो अब देखिए, अब मैं अगर इसको अपनी फ़ीस के लिए कहता हूँ, तो देखिए कितना बता रहा है, 37.94, यानी तकरीबन उसके आस-पास ही, जैसे मैं आपसे कहा था $1-2 का ऊपर-नीचे का फ़र्क हो जाता है, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ कि यही चीज़ मैं कल दिन में करने की कोशिश कर रहा था, तो इसी ट्रांज़ैक्शन के ये मुझे $220 माँग रहा था। यानी आप फ़र्क देखें, 70 60-70% से ज़्यादा का फ़र्क है शायद ये, ठीक है? कि कल इसी काम को करने के $250 के करीब थे और इस वक़्त 33 $34 में आ रहा है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि मकसद ये है कि आप इथीरियम की गैस बहुत ज़्यादा होती है, तो उस तरह से अगर आप उसकी टाइमिंग को अपने ज़हन में रखें और दिन कौन से दिन पे आप वो ट्रांज़ैक्शन करना चाहते हैं उसको भी ज़हन में रखें, तो उससे आप बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से पैसे बचा सकते हैं अपनी गैस फ़ीस के ऊपर। जो लोग बार-बार ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जितनी जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपको फ़ीस देनी पड़ती है। तो जितनी ज़्यादा पैसे बचा सकें उतनी अच्छी चीज़ है। जैसा मैंने कहा कि इस वेबसाइट का लिंक बिल्कुल इस तरह से मैं अपने इस वीडियो के लिंक में की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, आप उनको भी जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? ट्विटर भी है, टेलीग्राम भी है, फेसबुक भी है और मेरा ईमेल एड्रेस भी है। जो आप मुझे इन सब पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फर्स्ट जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इसमें आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सक जॉइन कर सकते हैं, लेकिन आपने मुझे इन पे कोई मैसेज नहीं करना। अगर आप मुझे ज़्यादा मैसेज करेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूँगा, ठीक है? ये व्हाट्सएप ग्रुप का मकसद ये है कि आप मुझसे जो भी मेरे पास नई वीडियो इन्फॉर्मेशन आती है, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डाल देता हूँ। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्विटर है, इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट में आप कर सकते हैं, या किसी भी वीडियो के मेरी यूट्यूब के वीडियो कमेंट में, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे, या मेरे फेसबुक पेज पे, या फिर मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ईमेल नहीं करते इस्तेमाल, लेकिन आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, और ये तो आम कॉमन चीज़ें हैं, तो इन पे आप किसी में भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगा। लेकिन व्हाट्सऐप के ऊपर आपने बराए मेहरबानी मुझे डायरेक्ट मैसेज नहीं करने, क्योंकि मुझे रोज़ इतने मैसेज आते हैं, मैं सबका जवाब नहीं दे सकता। इसलिए मैं आपको इस पे मैसेज ना करें, मुझे सिर्फ जॉइन करें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये था, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के बाद आप अपनी जो इथेरियम की गैस फीस है उसको काफ़ी हद तक कम करने में कामयाब हो जाएंगे। हो सकता है कि किसी वक्त ये इससे भी नीचे आ जाए, इस वक्त भी ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीचे आई हुई है। तो अगर किसी ने ट्रेडिंग करनी है तो ये अच्छा टाइम है इथेरियम के ऊपर ट्रेडिंग करने का। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।